हे गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आज हम लोग अपने हॉर्नेट के साथ में कुछ मेंटेनेंस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हम लोगों की एलन की, जो कि 5 नंबर की है, और हम लोग इसका साइड पैनल को खोल देंगे। और गाइस, जो पार्ट हम लोग क्लीन करने जा रहे हैं इसके बारे में मुझे जानकारी ऑलमोस्ट थी ही नहीं। तो ये हम लोगों का स्क्रू है। और गाइज, अब 3 रबर माउंटेड लॉक्स हैं जो कि आसानी से पॉप हो जाते हैं, और पैनल को हल्का पीछे स्लाइड करना है और हम लोग का पैनल निकल चुका है। सो गाइज, ये है 10 नंबर का सॉकेट और ये है हम लोग का हैंडल, और इसके बीच में एक एक्सटेंशन चाहिए था जो कि पता नहीं कहाँ चला गया है, मिल नहीं रहा है इस समय। तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे ही लगाएंगे और इसके बीच में एक स्क्रू ड्राइवर डाल करके इसको जो है ट्विस्ट करके खोल लेंगे। सो गाइस, हम लोगों का नट लूज हो गया है और होपफुली इस नट को खोलने से ही हम लोगों का काम बन जाना चाहिए। और गाइस, अब हम लोग फटाफट से जो है क्लैंप्स को खोलने के बाद में ये पाइप्स को बाहर निकाल लेंगे। और ये पहली बार निकाला जा रहा है तो थोड़ा सा स्टिफ है, और ऊपर एक लॉक है उसको भी हम लोग स्लाइड करके आसानी से निकाल लेंगे। तो प्लायर की मदद से मैंने लॉक को ऊपर कर दिया है और अब पाइप आसानी से आ जाना चाहिए बाहर। और गाइस, हॉर्नेट जितनी ही बढ़िया मोटरसाइकिल है, इस बाइक पे काम करना उतना ही ज़्यादा टिपिकल है, क्योंकि होंडा ने पार्ट्स को इतना ज़्यादा पैक करके लगाया है कि आपके पास में काम करने की जगह बहुत ही लिमिटेड हो जाती है। सब कुछ बहुत ही क्लोज है। इसकी वजह से गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ही टाइट स्पेस है काम करने के लिए। और गाइज, ये हम लोग का एयर प्रेशर वाल्व, और इसका फंक्शन बहुत ही सिंपल होता है। ये बेसिकली एग्जॉस्ट गैसेस में ऑक्सीजन को ऐड कर देता है और लेस हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करता है। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि आज तक कभी खुला नहीं था, 40,000 किलोमीटर चलने के बावजूद भी, तो बहुत गंदा हो गया है। तो इसको क्लीन करने के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पेट्रोल, और पेट्रोल हम लोग यहाँ से कार्बोरेटर की टैप से खोल लेंगे। स्क्रू ड्राइवर लगा करके मैंने लूज़ कर लिया है ड्रेन बोल्ट, और हम लोगों का पेट्रोल आना हो गया है शुरू। और गाइस, जो आसानी से हम लोग रिमूव कर सकते हैं रबर वाले पार्ट्स, उसको हम लोग निकाल देंगे और उसके बाद में इसमें ऐसे ही डाल देंगे, तो हम लोगों का क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और इतना पेट्रोल मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। अब पेट्रोल को कर दिया है बंद, और ये जो एयर प्रेशर वाल्व है इसको भी इसी में डाल देंगे, और एक टूथब्रश की हेल्प से हम लोग इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। और गाइस, अभी थोड़ा सा ही शेक किया है, स्क्रब भी नहीं किया, और पेट्रोल इतना काला हो चुका है। तो फटाफट से इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। और ये जो नीचे के स्क्रूज हैं इसको भी अच्छे से खोल के क्लीन कर देते हैं। और बेसिकली इसका आउटपुट आपके इंजन के इनटेक में लगता है, और ये प्रोसेस सारी होंडाज के लिए सिमिलर रहने वाला है, बस डिफरेंट ब्रांड्स की बाइक्स के साथ में मैच नहीं होगा। तो उनके लिए देखना पड़ेगा कि उनमें किस तरीके से सेटअप लगा हुआ है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि कपड़े को पेट्रोल में डिप करेंगे और इसके वॉल्व को और उसकी जो साइड की सील्स हैं उसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ब्रश की मदद से जो है पेट्रोल को उठा रहा हूँ, तो कुछ बूंदें जो ब्रश के साथ में आ जाती हैं वो इसके रिजर्वॉयर में डाल देता हूँ, और वो बूंदें जो है उस पाइप में से निकल जाएंगी, और उसके बाद अंदर से भी क्लीन हो चुका होगा। तो ये हो गया हम लोगों का क्लीन, और इसी के साथ ऑलमोस्ट पूरी यूनिट हम लोगों की हो चुकी है क्लीन।
अब हम लोग इसको करेंगे वापस से असेंबल। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा था। और गाइस इनको टाइट करते समय एक चीज़ का सबसे बड़ा ध्यान रखना होता है कि आपकी बिट्स होनी चाहिए बिल्कुल सही। और दूसरा, आपको ज़्यादा दम नहीं लगाना है क्योंकि ये सारे पार्ट्स एल्युमिनियम के होते हैं और ज़्यादा दम लगाने पे आप इसके थ्रेड्स को भी श्रेड कर सकते हैं। सो गाइस क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है और मैं अपनी क्लीनिंग से एकदम खुश हूँ। अब आइए फटाफट से इन पार्ट्स को असेंबल कर देते हैं बाइक में। और गाइस बचा हुआ पेट्रोल मैंने फेंका नहीं था, वो भी मैंने इंजन पे ही अप्लाई कर दिया है और जितनी भी डर्ट वगैरह है वो सब निकल जाएगी। और इसी के साथ में हम लोग का जो इंजन का केसिंग है वो भी जो है ब्रांड न्यू ब्लैक शाइन करेगा। और गाइस एक ज़रूरी सूचना, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको किस तरीके के वीडियोस देखना पसंद है, तो मैं उस तरीके के वीडियोस को पोस्ट करता रहूँगा। और आइए अब हम लोग आगे का काम निपटाते हैं फटाफट। और गाइस पेट्रोल से सफाई होने के बाद में ये जो RHS कवर है इसकी सफाई तो हो चुकी है, लेकिन साथ ही कलर फेडेड सा लग रहा है, तो हम लोग को इसको बाद में पॉलिश भी करना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको वाइप कर देते हैं, बाद में हम लोग इसको अच्छे से पॉलिश भी कर देंगे तो ये पूरा मैट ब्लैक हो जाए। और गाइस अब आ जाते हैं हम लोग मेन असेंबलिंग पे। तो ये मैंने रखी आपकी गैस्केट और इसका कट पॉइंट बना हुआ है हल्का सा, तो मैंने उसी को मैच कराते हुए होल्स को अलाइन करा दिया है। और छोटे वाले जो स्क्रूज हैं वो हम लोगों के लगेंगे इस वाले पैनल पे। और अब हम लोग अपने स्टार से लेकर के इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। और गाइस मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है काफ़ी कि इसको क्लीन करने के बाद क्या बाइक की परफॉर्मेंस पे किसी प्रकार का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब ये हम लोगों को बचा है आखिरी पीस, इसको भी फटाफट से हम लोग टाइट कर देते हैं। और ये जो बड़े वाले स्क्रूज बचे हुए हैं इसको हम लोग लगा देंगे इसके कॉर्नर्स पे। और गाइस ये जो हॉर्नेट है वो है BS4 और इसमें कार्बोरेटर आता है, फ्यूल इंजेक्शन नहीं आता है। तो अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल इंजेक्शन है तो हो सकता है उसका प्रोसीजर डिफरेंट हो, तो ये चीज़ माइंड रखिए। और गाइस साथ ही साथ मैं आपको एक डिस्क्लेमर और दे देता हूँ कि अगर आपको पता नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल में तो मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी बाइक को बिगाड़ दें और उसके बाद में फिर आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स हो जाए। और गाइस अब प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल रहने वाला है, बस इसके होस पाइप को लगाना है और हम लोगों का काम हो चुका है। गाइस जो पतला वाला पाइप है वो इंजन के इनटेक में लगेगा और उसके लिए जगह इतनी कम है कि मैं गारंटी नहीं कर सकता कि आपको वो दिखाई देगा ही देगा। सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो अब हम लोग क्लैंप्स को वापस अपनी जगह पे वापस लगा देंगे। क्लैंप नंबर 1 लग चुका है, क्लैंप नंबर 2 भी लग चुका है। और एक गाइस ये है वो पाइप जो कि इनटेक में लगना है और बड़ी ही मुश्किल से लग पा रहा है। और गाइस इसी के साथ हम लोगों की प्लम्बिंग हो चुकी है पूरी। अब हम लोगों को बस 10 नंबर का नट लगाना है उसके ब्रैकेट में और इसी के साथ में ये हो जाएगा हम लोगों का काम डन। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस तरीके की बाइक इस्तेमाल करते हैं और कितने सीसी की बाइक आप इस्तेमाल करते हैं।
और ये हम लोग स्क्रू को कर दे रहे हैं टाइट एलन की से। और गाइस आज के लिए इतना ही है मेरे पास में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और लेके आएंगे ख़तरनाक सा प्रोजेक्ट। और ये है हम लोग का इग्निशन। और गाइस अब मैं चलता हूँ। हैव अ नाइस डे एंड ड्राइव सेफ।